हो रहे थे और उसने अम्मा को सुनाए थे। अम्मा का दिल अजीब अजीब वहमों से कांप रहा था। 4 दिन पहले जब हिजाब अपनी बहनों के साथ झूले ले रही थी तो उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। उसने झूला रोक दिया और आवाज की दिशा का पता लगाने लगी। वो आवाज खजूर के पेड़ से आ रही थी, जो जामुन के पेड़ से थोड़ी दूरी पर था। वो पेड़ बहुत पुराना था। उसका खजूरों से भरा झुरमुट जैसे आसमान को छूता था। बहनों के मना करने के बावजूद वो आवाज का पता लगाने चल पड़ी। दूर से पेड़ के पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब हिजाब पेड़ के करीब गई तो एक बूढ़ा कमजोर शख्स जमीन पर पड़ा कर आ रहा था। पानी, पानी। हिजाब दौड़ती हुई घर आई और पानी ले आई। बूढ़ा शख्स अपनी जगह से गायब था और उसकी जगह ताजा गुलाबों का गुलदस्ता पड़ा था। बूढ़ा शख्स कहा गया, और ये गुलदस्ता किसका है? यहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हिजाब ने गुलदस्ता उठाकर सूंघा। फूलों की दिलकश महक ने उसके दिल और जान को महका दिया। हिजाब के कमरे से शीशे टूटने की आवाज आई। शायद बिल्ली कमरे में चली गई है। अम्मा ढीले ढाले कदमों से हिजाब के कमरे की ओर बढ़ी, मगर चौंक कर रुक गई। दरवाजों के खुलने, बंद होने और चीजों के घसीटने की आवाजों ने उनका दिल दहला दिया। दरवाजा बंद था, मगर लगातार ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई तेजी से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। अम्मा ने डर पर काबू पाकर एक लंबी सांस ली और कमरे के दरवाजे पर हाथ रख दिया। अंदर एकदम खामोशी छा गई। अम्मा ने आयतुल कुर्सी पढ़कर दरवाजा खोल दिया। कमरे की हर चीज अपनी जगह पर थी। वो अलमारी की ओर बढ़ी, क्योंकि उन्होंने अलमारी के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी थी। अलमारी खोली तो हर चीज अपनी जगह पर थी। शीशा भी अपनी जगह सलामत था। अम्मा कांपते हुए कदमों से बाहर जाने लगी तो ताजा गुलाबों की खुशबू ने उनके कदम रोक दिए। मेज पर जार में बिल्कुल वैसा ही गुलदस्ता रखा था जैसा हिजाब कुछ दिन पहले बाहर से लाई थी, और अम्मा ने उसे बाहर फेंक दिया था। अम्मा तेजी से आंगन में आई और आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी। किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो वो चीख पड़ी। सामने पड़ोसन आमना खड़ी थी। खैरियत? मुझे देखकर डर क्यों गई हो? कुछ नहीं, बस। सुनाओ, घर में सब ठीक है? अम्मा पड़ोसन से बात कर रही थी, मगर ध्यान कमरे की ओर था। क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। कमरे में क्या है? अम्मा ने सारा वाकया सुनाया। पड़ोसन आमना को वो अपनी बहन का दर्जा देती थी, और आमना ने भी बहन बनकर दिखाया था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को खजूर के पेड़ के पास न जाने दिया करो। उस पेड़ से कैसी कैसी कहानियां जुड़ी हैं। तुम्हें कुछ खबर भी है? कोई कहता है उस पेड़ पर जिन्नात रहते हैं। कोई कहता है किसी नौजवान की भटकती रूह है। तुम मेरी मानती कब हो? मैं भी उस पेड़ के पास कई बार गुजरी हूं। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अम्मा ने कमजोर आवाज में कहा। अरे सबाहत, कुछ लोगों ने तो उसे देखा भी है। कहते हैं बहुत खूबसूरत नौजवान है, इतना खूबसूरत कि आंखें हटाने को जी नहीं चाहता, मगर पास जाओ तो परछाई की तरह गायब हो जाता है। कभी कभी बस नजर आ जाता है, मगर आज तक उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तब तुमने कभी देखा? सबाहत ने कांपते हुए पूछा। खुदा न दिखाए मुझे, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। सबाहत, मैं तो कहती हूं अपने घर में कोई दमदरूद करवा ले। तेरी जवान बेटियां है और खूबसूरत तो तीनों माशाअल्लाह बहुत है, मगर हिजाब तो परी है। परियों जैसा हुस्न है उसका। आमना ने माथे पर हाथ रखकर कहा। ओह, सालन चूल्हे पर रखकर जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। तुमने नौकरानी की बात की थी। कल एक औरत आएगी, पसंद आए तो रख लेना। चलती हूं। आमना चली गई, मगर उसकी बातें सबाहत के कानों में गूंजती रहीं। शाम को सबाहत ने अपनी परेशानी को ढके छिपे अल्फाज में एहसान उल हक के सामने बयान कर दिया, जिसे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और वहम समझकर टाल दिया, लेकिन फिर खुशी की खबर सुनाकर परेशानी दूर भी कर दी।
पिछले 4 महीनों से घर ढूंढ रहा था। अल्लाह ने बहुत करम किया है और वैसा ही एक घर मिला है जैसा मैं ढूंढ रहा था। आज शाम तुम्हें ले जाऊंगा। अगर पसंद आया तो बयाना देकर सौदा पक्का करवा लूंगा। खुदा ने हर नेमत से नवाजा है, बस अपना घर मिल जाए तो जिंदगी जन्नत है। सबाहत की आंखों में नमी आ गई। एक आ भरकर बोली, काश हमारा कोई बेटा भी होता। एहसान उल हक मुस्कराकर बोले, जो अल्लाह की रजा, हम उसमें खुश। और ये बात काफी नहीं कि हम बेऔलाद नहीं हैं। शाम को सबाहत वो घर दिखाई और उन्हें पसंद आया। एहसान उल हक ने वो घर खरीद लिया। अब शिफ्ट हो जाने का मसला था। तीनों बहनें रात के 10 बजे बैठकर नए घर के बारे में बातें कर रही थी। मैं तो बहुत खुश हूं। अगले हफ्ते हम अपने घर जा रहे हैं। सानिया ने आंखें बंद करके खुशी से कहा। हिजाब सिर झुकाए उदास सी बैठी थी। घर किराए का हो या जाती, घर तो घर होता है और हमारा बचपन तो इसी घर में गुजरा है। मैं इस घर को कभी भूल नहीं सकूंगी, हिजाब ने उदासी से कहा। बात करते करते हिजाब की नजर खिड़की से बाहर जामुन के पेड़ पर लगे झूले पर पड़ी। चांद की रोशनी हर ओर फैली थी। हिजाब जो बात कर रही थी वो भूल गई, क्योंकि वो झूला ऐसे झूल रहा था जैसे कोई उस पर बैठकर पेंग झेल रहा हो, लेकिन झूला खाली था। हिजाब हैरत से बोली, वो देखो झूले की ओर, वो कैसे हिल रहा है। सानिया ने बिना देखे कहा, हवा से हिल रहा होगा। बाहर तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो झूला कैसे हिल रहा है। हिजाब के कहने पर तहरीम ने उठकर देखा तो झूला रुक गया। तहरीम ने हिजाब को घूरकर दोबारा बैठ गई। हिजाब की हैरत में डूबी आवाज एक बार फिर तहरीम के कानों से टकराई। तहरीम, झूले के पास कोई खड़ा है, शायद कोई नौजवान है। तहरीम ने बाहर देखा और बोली, हिजाब, तुम्हें क्या हो गया है? बाहर तो कोई भी नहीं है। तहरीम, सानिया, वो देखो कोई लड़का है। चांदनी में उसके कपड़े और बाल तो नजर आ रहे हैं, मगर चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। लेकिन देखो, साफ नजर आ रहा है कि कोई खड़ा है। तहरीम और सानिया ने देखा तो वहां कुछ न था। दोनों ने मुंह बनाया और खिड़की बंद कर दी। रात तक हिजाब यही सोचती रही कि झूले के पास खड़ा शख्स तहरीम और सानिया को नजर क्यों नहीं आया। उस रात उसने बहुत सारे सपने देखे और बार बार हड़बड़ाकर उठ जाती। एक सपना जो पिछले 1 हफ्ते से वो लगातार देख रही थी, आज फिर वही सपना था। थोड़े से बदलाव के साथ आज फिर वो उस सपने में उसी मजार के अंदर थी। हिजाब हाथों में दिया लिए उसी मजार में दाखिल होती है। वो नहीं जानती कि ये किसका मजार है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो कई बार यहां आ चुकी है। बेइंतहा लोगों के हुजूम में वो मजार के आंगन में पहुंच जाती है। हिजाब के कदम रुक गए। आंगन में हजारों कबूतर दाना चुग रहे थे। हिजाब को कव्वाली की आवाज सुनाई दी तो उसने कव्वाली पढ़ने वालों को देखा। उसके जिस्म पर कंपकंपी छा गई। सफेद कमीज शलवार में मलबूस एक नौजवान कव्वाली की धुन पर सिर हिला रहा था। सफेद कमीज शलवार में मलबूस एक नौजवान कव्वाली की धुन पर सिर हिला रहा था। उसके बाल उसके कंधों तक थे और पुरुषों की शानदार खूबसूरती का ऐसा नमूना था कि उससे नजर हटाने को जी न चाहे। उस नौजवान ने हिजाब की ओर नहीं देखा। वो तो बस कव्वाली में मस्त था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात थी कि हिजाब खिंचती हुई उसके पास चली गई। हिजाब उसके करीब खड़ी हो गई। वो नौजवान स्थिर हो गया, बिल्कुल खामोश। उसने सिर उठाया और हिजाब को देखा। उसकी आंखों में जादू था, श्रद्धा का नूर था, एक जुनून था। ऐसी गहरी आंखें कि इंसान उनमें डूबकर दुनिया छोड़ दे। गोरे चेहरे पर बेतरतीब काले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। हिजाब की नजर उसके चेहरे पर ठहर गई। देखने में तो किसी रियासत का शहजादा लगता है और कैसे फकीर की तरह मस्त है, हिजाब ने मन में कहा। नौजवान ने दोनों हाथ कशकोल की तरह हिजाब के सामने फैला दिए। हिजाब ने हैरत से उसकी ओर देखा। उसका नफीस लिबास उसकी आकर्षक शख्सियत का आईना था। हिजाब ने घबराते हुए 50 रुपए उसके हाथों पर रख दिए।
उसने हिजाब की ओर इस तरह देखा कि जैसे भावनाओं का एक समंदर उसकी आंखों में उमड़ आया। हाथ पीछे हटे तो उसकी आंखें कशकोल बन गई। हिजाब कांपते होंठों से बोली, क्या क्या चाहिए तुम्हें? वो खामोशी से हिजाब की ओर देखता रहा। कई लम्हे गुजर गए। एक तरफ से दो लोग बातें करते हुए उनकी ओर आए और नौजवान के जिस्म में से ऐसे गुजर गए जैसे हवा से। हिजाब के गले से चीखें निकल गई। वो बिस्तर से चीखती हुई उठी। तहरीम ने जल्दी से उसे गले लगाया और पानी दिया। क्या हुआ? क्या फिर वही सपना? डरावना सपना था? हिजाब ने ना में सिर हिलाया और आंसू पोंछकर बोली, वही सपना था। आज मैं उससे मिली। मैंने उसे देखा। इधर आओ, मेरे साथ लेट जाओ। तहरीम ने आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंक मारी। हिजाब थोड़ी देर में सो गई। इतवार की सुबह मां ने सुबह सवेरे जगा दिया। तीनों का मुंह लटका हुआ था। अम्मा, क्या कहीं जाना है? सानिया ने पूछा। कहीं नहीं जाना। मैंने अलमारियां खाली कर दी हैं। नाश्ता करके पैकिंग शुरू करो। बहुत काम है। तीनों बहनें नाश्ते से फारिग होकर काम में व्यस्त हो गई। मां अक्सर हिजाब से घरेलू मसले वगैरह पर बात करती रहती थी। वो हिजाब में ये बेदार करना चाहती थी कि वो तहरीम और सानिया की बड़ी बहन है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। अपना घर बहुत बड़ी नेमत है। तुम लोगों को नया घर जाने में कैसा लग रहा है? अम्मा, तहरीम और सानिया तो बहुत खुश है, हिजाब ने कहा। और तुम? खुशी तो मुझे भी है, मगर एक अजीब सी उदासी और बेचैनी भी है। कैसी उदासी भला? जैसे इस घर से जाते हुए मेरा कुछ यहां रह जाएगा। हिजाब ने बेबसी से कहा। यहां तुम्हारा सारा बचपन गुजरा है। शायद इसलिए, मां ने मुस्कराकर कहा। सानिया ने बाहर से आवाज लगाई। हिजाब, बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने कौन? अरे, तुम बाहर तो आओ, तहरीम ने हंसते हुए कहा। वो तुम्हारा कबूतर आया है, जो शाम को आता है और तुम उसे दाना डालती हो। पढ़ा लिखा कबूतर है, जो इतवार को इस वक्त आया है। तुम्हें कैसे पता कि ये वही कबूतर है? उसके पाँव में वही हरी चूड़ी है, जो तुमने उसे पहनाई थी। ये सुनते ही हिजाब ने जल्दी से बाजरा मुट्ठी में भरा और आंगन में चली गई। हिजाब ने जमीन पर दाने फेंके, मगर कबूतर टस से मस न हुआ। मेरे प्यारे कबूतर, दाना क्यों नहीं खा रहे? कबूतर चुपचाप बैठा रहा। आज दाना क्यों नहीं खा रहा? हिजाब ने उसे प्यार से बुलाया। कबूतर उड़ गया और खजूर के पेड़ पर बैठ गया। हिजाब हाथों में दाने लिए उदास सी अंदर आई। क्या हुआ? ऐसी उदास शक्ल क्यों बनाई हुई है? तहरीम ने पूछा। वो ना, आज कबूतर ने दाना नहीं चुगा। नाराज सा लग रहा था। खफा हो गया है तुमसे। तुम घर जो छोड़कर जा रही हो। सानिया ने हंसते हुए कहा। शाम को एहसान उल हक घर आए तो परेशान थे। उनके दोस्त को हार्ट अटैक हुआ था। वो सबाहत को लेकर हॉस्पिटल चले गए, मगर जाते जाते तीनों को ताकीद की, बिना पूछे दरवाजा न खोलना। हिजाब, बहनों का ख्याल रखना। रात के 9 बज गए। मां और अब्बू अभी तक नहीं आए थे। तीनों ने खाना नहीं खाया कि मां और अब्बू के साथ खाएंगे। सानिया हिजाब के पास आकर बैठ गई। हिजाब, क्या तुम्हें पता है मां घर बदलने पर इतनी खुश क्यों है? मां का बरसों पुराना सपना कि हमारा अपना घर हो। हिजाब ने मुस्कराकर कहा। नहीं, एक और वजह भी है, सानिया ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। वो क्या? मां उन रहस्यमयी वाकयात से परेशान है जो अक्सर होते हैं। तुम्हारे कमरे से आवाजें आती हैं और तुम्हारे साथ जो रहस्यमयी हो रहा है। तहरीम ने सानिया की बात काटते हुए कहा। चूल्हे पर क्या रखा है? जलने की बू आ रही है। तहरीम ने